Hello everyone, this is me Munazza. Welcome to my YouTube channel. Today we are going with another lecture of electromagnetism on the topic electromagnetic induction. आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके वर्ड को डिफाइन करेंगे, उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड पढ़ेंगे, उसके अलावा हम इसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन जो भी चीज़ें आती हैं आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम वर्ड डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्ड मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले जो इंडक्शन है, इंडक्शन की हम लिटरली अगर मीनिंग लें तो उसकी मीनिंग होती है कि टू इंड्यूस करना, मतलब कि किसी चीज़ को क्या करना, पैदा करना, मतलब कि टू प्रोड्यूस करना। तो इंडक्शन की मीनिंग क्या होगी? टू इंड्यूस करना या कोई किसी चीज़ को टू प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को पैदा करना। इसमें क्या इंड्यूस करना होता है और क्या प्रोड्यूस करना होता है? इलेक्ट्रो, मतलब कि करंट को प्रोड्यूस करना। मतलब कि इंडक्शन की मीनिंग क्या होती है? प्रोड्यूस करना, इंड्यूस करना, किसको? करंट को प्रोड्यूस करना। और उसके बाद अगर हम फिजिक्स में इसकी मीनिंग लें तो फिजिक्स में इसकी मीनिंग क्या होती है कि टू बी विदाउट टच, मतलब कि कोई भी चीज़ हो वो हमारे टच में ना हो, हम उसको हाथ ना लगाएं या फिर उसको हम कोई टच ना करें, हाथ ना लगाएं, तो फिर भी वो अगर हो रही है तो उसको कहते हैं इंडक्शन, मतलब कि टू बी विदाउट टच। इसका मिसाल लेते हैं, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अराउंड क्या होती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर कि कोई दूसरी चार्ज है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ही ले लेते हैं, तो वो क्या करेगा? अगर वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा फिर ही वो उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी फील्ड में आ गया तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो ये क्या होगा? ये क्या कर रहा है? इसको टच तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि टू बी विदाउट टच है, मतलब इसको टच नहीं कर रहा, फिर भी ये इसके इन्फ्लुएंस में है, मतलब इसको ये फील कर रहा है इस फोर्स को, रिपल्सिव फोर्स को। तो ये होता है टू बी विदाउट टच। सो ये हो गया इंडक्शन की मीनिंग। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आते हैं। तो इसमें मैग्नेट से मुराद है चेंजिंग मैग्नेट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है और उससे क्या इंड्यूस होगा? करंट। हमने इस वर्ड को तोड़ लिया 3 लफ्जों में। एक हो गया इंडक्शन, मतलब प्रोड्यूस करना, किसकी वजह से? किसको प्रोड्यूस करना? करंट को प्रोड्यूस करना। और किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से। मतलब कि हम अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। ये है इसकी वर्ड की मीनिंग। मतलब कि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे जिसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। बहुत सी किताबों में लिखा होता है करंट प्रोड्यूस होना या वोल्टेज प्रोड्यूस होना या फिर ईएमएफ प्रोड्यूस होना, सेम चीज़ होता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। लेकिन जब कोई भी कंडक्टर है उसके अगर कोई टर्मिनल्स हैं तो उसमें अगर ये पोटेंशियल डिफरेंट, मतलब कि वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, पोटेंशियल टू टर्मिनल्स में एग्जिस्ट करेगा, फिर ही तो करंट फ्लो होगा। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है? करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो मतलब कि क्या मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं, ये मतलब क्या है? नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर हम इसको चेंज करें, मतलब इसको मूव कर रहा है, मूव करने से क्या होगा? अगर ये इसके पास आएगा तो ये क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, वो इंक्रीज होगी। अगर कि वो दूर जा रहा है तो वो क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। तो क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, जिसकी वजह से इस कंडक्टर में क्या होगा? करंट फ्लो करना शुरू होगा। क्या करंट फ्लो करना शुरू होगा। तो ये हो गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती क्या है। अब हम पढ़ेंगे इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड। हिस्ट्री बैकग्राउंड में 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था एम्पियर। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि जब कोई भी कंडक्टर है उसमें जब करंट फ्लो कर रहा है, करंट आए फ्लो कर रहा है, तो उसके अराउंड क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि
हमें पता है कि जब कोई भी कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कोई भी मूव करता है, जब कोई चार्जेस ही मूव करती हैं या करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें क्या होंगी, चार्जेस मूव कर रही होंगी। जब कोई चार्जेस मूव कर रही हैं तो उसके अराउंड क्या बनती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये कहा था हैंस ओर्स्टेड और एम्पियर ने। तो माइकल फ्राडे ने ये सोचा कि क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ करंट प्रोड्यूस हो सकता है। कि मतलब ये कह रहे थे कि जब कोई करंट फ्लो कर रहा है तो उससे क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। लेकिन वो माइकल फ्राडे क्या ये करना चाहते हैं कि यहाँ इसका क्या रिवर्स पॉसिबल है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ करंट प्रोड्यूस करवाया जा सकता था। ये था ये सोचा था माइकल फ्राडे ने। सब इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, 10 साल लगे उन्हें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर करने, जो हम इजीली आज पढ़ते हैं। तो माइकल फ्राडे ने 10 साल किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने बड़े बड़े कंडक्टर्स लिए थे, बहुत बड़े बड़े कंडक्टर लिए थे। उन्होंने कंडक्टर का को चेंज भी किया, मटेरियल चेंज किया था। पहले उन्होंने आयरन लिया था, फास्फोब्रांस लिए थे। उसके अलावा उन्होंने मैग्नेट को बड़ा किया, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। उसको नहीं हो रहा था ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, क्यों, इसकी वजह से क्यों हो रहा था, क्योंकि वो कोई वर्क नहीं परफॉर्म कर रहे थे जिससे क्या हो, एनर्जी मिले। वो क्या प्रोड्यूस करवाना चाहते थे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाना चाहता है कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो वो कोई वर्क ही नहीं कर रहे थे कि जिसकी आउटपुट में हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। तो ये उनकी एक गलती थी कि वो वर्क नहीं कर रहे थे कि वो, और वो कह रहे थे कि हमें एनर्जी मिले। तो उन्होंने क्या किया, जब वर्क किया, मतलब कि ये मैग्नेट है, ये साउथ और नॉर्थ है, और ये क्या है, कॉइल है। जब ये क्या है, एक कंडक्टर है और ये मैग्नेट है। उन्होंने क्या किया, वर्क परफॉर्म किया, मतलब कि मैग्नेट को आगे पीछे किया। मैग्नेट को आगे पीछे करने से क्या हुआ, जो इसमें जो नंबर ऑफ द लाइन्स हो रही थी ना, वो इंक्रीज हो रही थी और कभी कम हो रही थी, जिसको हम फ्लक्स कहते हैं, नंबर ऑफ द लाइन्स पर यूनिट एरिया। वो क्या रही थी, जब आगे आ रहा है तो वो नंबर ऑफ द लाइन्स इंक्रीज हो रही थी, उससे ज़्यादा पास कर रही थी। और जब वो दूर जा रहा था कि तो कम पास कर रही थी उसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा था। ये कहा था माइकल फ्राडे ने 1830 में। और जो हैंस है, जोसेफ हेनरी थे, एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उनके सेम पीरियड में उन्होंने क्या कहा, जब हम मैग्नेट को आगे पीछे मूव कर रहे हैं, मैग्नेट को आगे पीछे मूव कर रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है, इसके कंडक्टर में क्या हो रही है, करंट प्रोड्यूस हो रहा था। वो कहा रहा था जोसेफ हेनरी ने। माइकल फ्राडे ने क्या कहा था कि जब हम कॉइल को आगे पीछे कर रहे हैं, मतलब कंडक्टर को आगे पीछे कर रहे हैं, तो भी इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और जोसेफ हेनरी ने क्या कहा कि हम जब मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं, मतलब उसको मूव करवा रहे हैं, तो भी क्या हो रही है, इस कंडक्टर में क्या हो रही है, मैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन ये तो था इनका, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस हो रही है। अब हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आखिरकार प्रोड्यूस हो क्यों रही है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, पहले तो हम एक समझ लेते हैं, एक हम ले लेते, फिर बात पर समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों हो रही है। ये क्या है, एक कोई भी एक क्या है, हम कपबोर्ड ले लेते हैं, समझ लेंगे। अगर हम इसमें से क्या करवा रहे हैं, लाइन्स करवा रहे हैं, तो इनमें से क्या हो रही है, वो सारी की सारी क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। लेकिन अगर हम इसको सीधा रख लेते तो इसमें से क्या पास हो रही हैं, नहीं पास हो रही हैं। अगर हम ऐसे ही लें, अगर कि कोई मैग्नेट है, ठीक है, इसका ये साउथ हो गया या नॉर्थ हो गया, और ये इस मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि नॉर्थ से आउटवर्ड होती है और साउथ में इनवर्ड होती है। अगर हम इसमें कोई भी वायर ले आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हम इसको पास करवा रहे हैं। ये क्या है, मैग्नेटिक लाइन से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, मतलब कि क्या, नंबर ऑफ द लाइंस पर यूनिट एरिया फ्लक्स है। हम इसको अगर हम ला रहे हैं तो वो क्या कर रही है, ये इनमें से ज़्यादा पास कर रही है। अगर हम इसको नीचे लाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ज़्यादा पास करेगा। अगर हम उसको ऊपर ले जा रहे हैं तो वो कम पास करेगा। तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है,
करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और ये इसका मतलब ये है कि अगर ये क्या है कि अगर के जो प्लेन ऑफ द कॉइल होगा, ये कॉइल है कोई भी हम ले लेते हैं, वो प्लेन ऑफ द कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ही करंट प्रोड्यूस होगा इसमें। ये क्या है, ये एक इन दोनों के दरमियान क्या बन रही है, 90 की एंगल बन रही है। और इनमें क्या बन रही है, 0 एंगल बन रही है, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है। जब मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल एक दूसरे के से 90 परपेंडिकुलर होंगे तो ही क्या होगी, मैं इन दोनों के दरमियान क्या बन रही है, इन दोनों के दरमियान क्या बन रही है, साइन 90 जो कि बराबर होती है 1। इसमें क्या होगा, जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये था इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड। और जब हमने पढ़ा था कि जो फ्लक्स लाइंस अगर कि वो ज़्यादा गुजरेंगी और कम गुजरेंगी तो ये क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए कि ज़्यादा गुजर रही है तो ज़्यादा ही गुजरे, कम गुजर रही है तो कम ही गुजरे। लेकिन ये क्या हो रहा है, हमें ये इसकी कांस्टेंट नहीं रखना, हमें ये चेंज करते ही रहना। जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जब कंडक्टर पास करेगा उसमें तो वो चेंज होती रहेंगी, तो क्या होगा, इस कंडक्टर में क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। ये था कि क्या हो रहा था, चेंज कर रहे थे हम मैग्नेटिक फील्ड को, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, क्या प्रोड्यूस हो रहा था, करंट प्रोड्यूस हो रहा था। और इसके क्या हो रहा था कि ये जो लास गए थे वो माइकल फैराडे की वजह से हो रहे थे, और दोनों में बेस हो गया था। इसकी वजह से माइकल फैराडे ने लास उसके नाम पे हो गए, और जो यूनिट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो हेनरी के नाम पे हो गया। तो ये था सारा इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर कैसे होगा। अब हम पढ़ेंगे कि वेव्स क्या होते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। हम क्या पढ़ेंगे, वेव्स टू चेंज मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा रिलेटिव मोशन ऑफ कंडक्टर। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो कंडक्टर का रिलेटिव मोशन है वो चेंज करना पड़ेगा। हम एक लेते हैं, ये रह गया, ये हो गया कॉइल, ठीक है, और हम इससे मैग्नेट ले रहे हैं, एक बाहर मैग्नेट ले रहे हैं नॉर्थ और साउथ, और इसको हम कनेक्ट करते हैं एक गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। ये 0, ये माइनस में और ये प्लस में, और ये इसकी नीडल, अभी क्या है, नीडल 0 पर है क्योंकि कोई भी पोलरिटी नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, हम इसको रिलेटिव मोशन कराएंगे कंडक्टर का, मतलब कि जो कॉइल हो उसको हम आगे पीछे करेंगे। तो रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि एक चीज़ दूसरे के रेफरेंस से हम लेते हैं, मतलब कि हम इन दोनों को एक जैसे हम इन दोनों को मूव करा रहे हैं तो ये एक दूसरे के रेफरेंस में क्या होंगे, एक दूसरे के रेफरेंस में क्या होंगे, ये दोनों एक स्टेशनरी होंगे एक दूसरे के रेफरेंस में। लेकिन हम एक को स्टेशनरी रखेंगे और दूसरे को मूव कराएंगे क्योंकि ये क्या हो गया, रिलेटिव मोशन हो गया। या फिर हम इसको स्टेशनरी रखेंगे और इसको मूव कराएंगे क्योंकि ये क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। तो हमने इसको क्या रखना है, इसको हमने स्टेशनरी रखना है और इसको हम मूव कराते रहेंगे, तो ये क्या होगा, रिलेटिव मोशन। इस तरह भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगा, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मतलब इसके ये करीब आ रहा होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ज़्यादा पास करेंगी, और इसके दूर जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास करेंगी। और इसमें अगर हम देखें तो ये क्या होगा, पॉजिटिव में जाएगा क्योंकि ये इसके क्या जा रहा है, करीब जा रहा है। अगर ये मैग्नेटिक अगर दूर जाएगा तो ये जो नीडल है गैल्वेनोमीटर पे, नीडल कहाँ जाएगी, नेगेटिव साइन में जाएगी। अगर कोई स्टेशनरी है दोनों एक दूसरे के दरमियान तो ये क्या होगा, 0 पे रहेगा। और दूसरा मेथड है बाय रिलेटिव मोशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन, या कह सकते हैं पोजीशन ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की हम पोजीशन को चेंज करें, मतलब इसकी पोजीशन अभी यहाँ है, हम इसको आगे करीब ले आए या हम इसको दूर ले जाए, फिर भी क्या होगा, इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो सकता है। इस तरह से भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं, रोटेशन ऑफ कंडक्टर या फिर मैग्नेट।
रोटेशन हम किस तरह करवा सकते हैं, जैसे हम एक मैग्नेट ले लेते हैं, यू शेप्ड मैग्नेट ले लेते हैं, या फिर हमने एक यू शेप्ड मैग्नेट ले लिया नॉर्थ साउथ, और बीच में हमने क्या ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया। हम इसको क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे कंडक्टर की रोटेशन, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मतलब यू शेप्ड है, और इसमें ये क्या है, एक कंडक्टर है। हम कंडक्टर को ऐसे रोटेट करेंगे, जैसे रोटेट करेंगे यहाँ हम ऊपर नीचे करेंगे, फिर भी क्या होगा, इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। और उसके अलावा क्या हम मैग्नेटिक फील्ड को भी कर देख सकते हैं, साउथ को नॉर्थ की तरफ ले आए और नॉर्थ को साउथ की तरफ ले आए, इस वजह से भी क्या हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकती है। ये थे तरीके जो हमने पढ़े, वो थे कि हम मतलब कि हम नेचुरल मैग्नेट के तरीके से ले सकते, नेचुरल मैग्नेट हम लेंगे, उसके बाद हम इसको कर सकते हैं कि हम ये परमानेंट मैग्नेट के लिए लें। और हमने एक चौथा तरीका है जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, मतलब कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरीके से भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं और एक कंडक्टर में करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम चौथा तरीका पढ़ेंगे, वो किसके लिए होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। बाय चेंजिंग, चौथा तरीका है बाय चेंजिंग करंट इन सॉलिनॉइड में हम करंट चेंज करें। सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिनॉइड होता क्या है। सॉलिनॉइड क्या है, एक कॉइल्ड फॉर्म है, कॉइल्ड फॉर्म ले लें या स्प्रिंग फॉर्म होता है किसी भी कंडक्टर का, कंडक्टर और कंडक्टर, आप कोई भी कंडक्टर ले लें और उसको स्प्रिंग फॉर्म शेप दे दें, स्प्रिंग वाली शेप दे दें, या फिर हम उसको मरोड़ लें, कॉइल कर लें, बेंड कर लें, तो वो क्या होगा, सॉलिनॉइड होगा। हमने एक बैटरी ले ली, ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव, और हमने इसको कनेक्ट कर लिया एक सॉलिनॉइड, ये स्प्रिंग फॉर्म में है तो हम इसको सॉलिनॉइड कहेंगे। और उसके बाद हमने एक ले लिया रिवोस्टेट। रिवोस्टेट क्या होता है, रिवोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है। रेजिस्टर, इससे क्या होगा, जब करंट इसमें आई, इसमें फ्लो करेगा, तो इसमें क्या होगा, करंट के फ्लो करने से उसकी क्या होगी, रेजिस्टेंस चेंज होती रहेगी। मतलब ये यहाँ से नहीं कह सकते हम, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, चेंज होती रहेगी। जब करंट फ्लो करेगा, मतलब कि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा। इसकी वजह से करंट क्या होगा, चेंज होगा। करंट के चेंज करने से हमें पता है कि हेंस ओरिस्टेट ने और एम्पियर ने कहा था कि जब करंट को हम चेंज करेंगे, करंट को अगर होगा चेंज, तो उसमें क्या होगी, करंट के फ्लो करने से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इसके अराउंड क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है तो करंट के फ्लो करने से इसके अराउंड क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब हम करंट क्या होगा, जब ज़्यादा करंट, मतलब कि अगर रिवोस्टेट है, रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसने क्या कर दी, रेजिस्टेंस बढ़ा दी। रेजिस्टेंस के बढ़ाने से क्या होगा, करंट कम फ्लो होगा। करंट कम फ्लो होगा, जो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जब रिवोस्टेट क्या करेगा, रेजिस्टेंस को कम कर देगा, जिसकी वजह से करंट ज़्यादा फ्लो होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो मतलब किधर मैग्नेटिक फील्ड कभी स्ट्रॉन्ग बन रही है, कभी क्या बन रही है, वीक बन रही है। कब स्ट्रॉन्ग तो कब वीक, मतलब कि क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से हमें पता है कि हम इसमें कोई कंडक्टर रखेंगे तो उसमें भी क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा इसके टू टर्मिनल्स के, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कि हम जब क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा, करंट ले ले, क्या ले, ईएमएफ वोल्टेज क्या होगा, इंड्यूस होगा। ये था आज का हमारा लेक्चर। कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फैराडेज लॉ पढ़ेंगे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।